नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी सुमित। और दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के नतीजे घोषित हुए। भारतीय जनता पार्टी इसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन उसके बावजूद क्या रेखा गुप्ता की यहां हार हो गई? क्यों आखिरकार विपक्ष उत्साहित नजर आ रहा है? क्यों इसे बीजेपी की हार कहा जा रहा है? इसी का आज थोड़ा सा विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। क्या बयानबाजी हो रही है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सुमित, सबसे पहले तो एक बार रिजल्ट हो जाए कि आखिरकार इस रिजल्ट में जो लोगों को पता है उसको जरा एक बार दोहरा भी दें और ये बता दें कि सीटें तो बीजेपी की ज्यादा दिखाई दे रही हैं। दरअसल इस बार का जो ये उपचुनाव था, इस पर सभी की निगाहें इस वजह से भी थी क्योंकि ये पहली परीक्षा के तौर पर कहा गया। दिल्ली के अंदर नए मुख्यमंत्री, क्योंकि 27 साल के बाद दिल्ली में जो राज है वो बीजेपी का आया, एक बड़ी जीत जो है वो विधानसभा चुनाव में मिली थी। और उसके बाद ये 12 सीटों पर एमसीडी की उपचुनाव जो है हुआ। और इसमें बड़ी बात यह है कि इसमें से 9 सीटें बीजेपी के पास ऑलरेडी थी और साथ ही साथ भाजपा जो आम आदमी पार्टी है उसके पास 3 सीटें थी, यानी कुल मिलाकर ये 12 सीटें जिन पर चुनाव इसमें हुआ। बीजेपी ने इसमें से 7 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की है और दो सीटें हैं वो बीजेपी ने गंवा दी है, जिसे बार बार ये कहा जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ी हार हुई है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें इसमें गई हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने अपना खाता खोला है। कांग्रेस की कुल सीटें अब यहां पर अगर फिलहाल आप पूरे एमसीडी को देखेंगे तो इसमें 9 सीटें अब कांग्रेस की हो गई हैं। इसमें 1 सीट जीतने में कांग्रेस यहां पर कामयाब रही है और एक ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो नई यहां पर पार्टी बनाई गई थी उसने 1 सीट जीतने में यहां पर कामयाबी हासिल की है। कुल मिलाकर अगर यहां पर बात करें तो इन 12 सीटों में से 2 सीटें जो हैं वो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से छीनी हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और दूसरी एआईएफबी की तरफ से जो 2 सीटें हैं वो झटका दिया गया। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपनी 2 सीटें जो बीजेपी है वहां से मतलब उनकी बढ़त नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी को क्योंकि कम सीटें मिली और इसी को थोड़ा सा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई है। अरविंद केजरीवाल क्या बता रहे हैं इसको लेकर मैं जरा पढ़ता हूं। निगम उपचुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी ने अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को चुनाव मैदान में उतारा और दिल्ली की जनता ने अपने जनादेश से साफ कर दिया कि दिल्ली का जन समर्थन लगातार आपकी तरफ मजबूत हो रहा है। सिर्फ 10 महीनों में ही जनता का विश्वास एक बार फिर से तेजी से आम आदमी पार्टी की ओर लौट रहा है। दिल्ली बहुत जल्द वापस सकारात्मक राजनीति और अच्छे कामों की तरफ लौट रही है। तो देखिए वो वहीं पर बरकरार हैं, लेकिन बीजेपी की क्योंकि 2 सीटें घट गई हैं तो उस पर वो अपनी जीत देख रहे हैं। देखिए अगर वो पार्टी है जो क्लीन स्वीप कर रही थी बिल्कुल विधानसभा चुनाव के जो आंकड़े हैं वो अपने दर्शकों को हम दिखाएं उससे पहले मैं वो सीटें आपको बता देता हूं जिसमें आम आदमी पार्टी ने इस बार बीजेपी को जो है वो झटका दिया है। नरेगा की सीट है जो पहले बीजेपी के खाते में थी और इस बार जो है वो आम आदमी पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की है। इसके अलावा 1 सीट मुंडका की है जो पहले बीजेपी के खाते में थी, आम आदमी पार्टी इसमें जीतने में कामयाब रही है। दक्षिणपुरी की जो सीट है वो आम आदमी पार्टी ने अपनी रिस्टोर की है, उसे बचाने में कामयाब रही है। आम आदमी पार्टी को झटका यहां पर जो है वो एआईएफबी की तरफ से चांदनी महल में यहां पर दिया गया है और साथ ही संगम विहार में। ये दोनों सीटें आम आदमी पार्टी की थी, ये 2 सीटें जो है वो बीजेपी ने यहां पर कवर करी है और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी भले ही जश्न मना रही हो, लेकिन 2 सीटों का नुकसान अगर देखा जाए, अगर आप नॉर्मल उसमें देखेंगे, सिनेरियो में देखेंगे तो एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए भी है। लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है, जैसा जो है आपने बताया लोकेंद्र, कि ये रिजल्ट जो हैं ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं जो अभी तक विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके का काम बीजेपी की तरफ से किया गया है अलग अलग मुद्दों को लेकर। इवन अभी आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं संजीव झा, उनकी तरफ से ये कहा गया कि कुछ ही दिनों के अंदर हो सकता है दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री का नया चेहरा बीजेपी की तरफ से दे दिया जाए। ये उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। हालांकि जो आंकड़े हैं अगर हम यहां पर देखेंगे तो ये अतिशयोक्ति यहां पर नजर आती है। बिल्कुल। और एक बार रेखा गुप्ता क्या कह रही हैं वो भी जान लेते हैं। वो उन्होंने लिखा है, दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना अमूल्य आशीर्वाद प्रदान करने हेतु दिल्ली के नागरिकों का हृदयपूर्वक आभार। ये विजय हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम, समर्पण तथा संगठन की सामूहिक शक्ति का सशक्त प्रमाण है। उपचुनाव में विजयी सभी भाजपा उम्मीदवारों को हार्दिक शुभकामनाएं। दिल्ली के विकास के प्रति हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और नॉन स्टॉप काम कर रही है। तो वो इसे अपनी हार तो नहीं मान रही है, वो इसे जीत मान रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी जरूर इस पर चुटकी ले रही है। और दूसरी तरफ अगर आप इस वक्त एमसीडी की स्थिति देखेंगे तो इसमें बीजेपी अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, जहां पर बीजेपी के पास अभी 123 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी की जीत के बाद के हम आंकड़े की स्थिति बता रहे हैं, जो 7 सीटें बीजेपी ने यहां पर जीती है, इसमें 123 सीटें उनके खाते में गई हैं और अब आम आदमी पार्टी का जो स्कोर है वो 102 पर ही बरकरार दिख रहा है। कांग्रेस के लिए 1 सीट का यहां पर इजाफा हो रहा है और अन्य के खाते में 16 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। इसके अलावा
जो नए हमने पार्टी की यहाँ पर बात की थी एआईबी की, उसने ज़रूर अपनी एक सीट के साथ यहाँ पर खाता खोला, हालांकि कांग्रेस से छिटककर अपनी नई पार्टी की शुरुआत यहाँ पर की थी। ये जो फिलहाल की स्थिति है। दूसरी तरफ अगर आप वोट परसेंटेज की भी यहाँ पर बात करेंगे तो 2025 में जो 2% वोट है वो यहाँ पर कांग्रेस का बढ़ा है, लेकिन आप ये देखिए कि टोटल वोट आखिर कांग्रेस के पास जो है वो यहाँ पर कितना था। दूसरी तरफ आप देखेंगे भाजपा को, तो आम आदमी पार्टी से 3.58% ज्यादा वोट जो है वो भाजपा को आम आदमी पार्टी की तरफ से यहां पर मिला है। तो यानी कहीं पर भी जितने भी अगर आप आंकड़े देख लीजिए, उन्हें एनालिसिस कर लीजिए, तो आम आदमी पार्टी अभी कहीं भी टक्कर में नजर नहीं आ रही है। और एमसीडी इलेक्शंस के बाद अगर एक उम्मीद जो अपने लिए आम आदमी पार्टी यहां पर देख रही है और ये कह रही है कि जनता ने पूरी तरीके से मूड बना लिया, कम से कम इन आंकड़ों में वो स्थिति नजर नहीं आ रही है। और भले ही ये कहा जा रहा हो कि रेखा गुप्ता की हार है। और साथ ही साथ आप शालीमार बाग की भी स्थिति देख लीजिए, जहां से खुद मुख्यमंत्री जो हैं वो जीत मिली है, जो है विधायक हैं, वहां से शालीमार बाग का ये जो बी वार्ड है वहां से बीजेपी अपनी सीट बचाने में कामयाब रही। तो कम से कम अपनी सीट पर अच्छे नतीजे आए। देखिए होता ऐसा ही है, हर पार्टी अपने हिसाब से नतीजों को डिकोड करती है। हालांकि अभी जो स्थिति है वो बिल्कुल विधानसभा चुनाव जैसी दिख रही है। बीजेपी अभी भी लीड कर रही है। और हालांकि ऐतिहासिक रूप से देखें तो नगर निगमों में दिल्ली में बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड दिखा है। जब कांग्रेस की सरकार होती थी तब भी नगर निगमों में बीजेपी अपनी सरकार बना जाती थी। लेकिन क्योंकि नुकसान है 2 सीटों का, जाहिर तौर पर जब नई सरकार होती है तो एक नई ऊर्जा दिखती है, कई बार वो पॉजिटिव वे में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन यहाँ हल्का सा नुकसान हुआ है तो उसको कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है। बड़ी बात यह है कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, अगर उसको हम थोड़ा सा अपना एक आकलन अपने दर्शकों को यहाँ पर दे दें, क्योंकि 27 साल के बाद ये मौका आया था कि बीजेपी सत्ता में आने में कामयाब रही। कई चेहरे थे दौड़ में, लेकिन चेहरा जो है मुख्यमंत्री का वो रेखा गुप्ता को बनाया गया। बहुत सरप्राइजिंग था। और ये सिर्फ दिल्ली की अगर हम बात करें, ऐसा नहीं है, आप राजस्थान चले जाइए या फिर बाकी मध्य प्रदेश चले जाइए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, वहां पर भी सरप्राइजिंग एलिमेंट जो हमें देखने को मिले हैं चेहरे के इतर। महाराष्ट्र का भी अगर हम वहां पर देखें, जिस तरीके से जो है वो शिंदे को उस वक्त मुख्यमंत्री बनाया गया और उससे पहले देवेंद्र फडणवीस, हालांकि वो पहले मुख्यमंत्री रह चुके देवेंद्र फडणवीस, फिर से वो जो है चेहरा सामने आया था। बिल्कुल। और ये सरप्राइजिंग एलिमेंट जो है वो रहा है। थोड़ा सा वोट शेयर की भी यहाँ पर बात करें और जो है परिणाम, क्योंकि 68 सीटों पर बीजेपी ने उस वक्त में चुनाव लड़ी थी, एनडीए कुल 70 सीटों पर चुनाव लड़ रहा था। इसमें से बीजेपी जो है वो बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब रही थी और जिसमें 48 सीटें जो है वो बीजेपी ने उस वक्त में यहाँ पर जीती थी। और सबसे बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी को यहाँ पर हुआ था। जो उम्मीद थी आम आदमी पार्टी को कि फिर से वो कमबैक यहाँ पर करेंगे, तमाम जो एग्जिट पोल से जो इशारा कर रहे थे, उसमें बहुत बड़ा झटका यहाँ पर लगा था। बीजेपी का जो वोट परसेंटेज इसमें रहा था वो 45.56% रहा था। और इसके अलावा 2020 से जो 7% जो इजाफा है वो देखने को मिला था। एमसीडी इलेक्शंस में जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें भी 10% का गैप दिख रहा है। यानी जो 12 सीटों पर इस वक्त जो सिचुएशंस हुई हैं उसमें भी 10% का गैप है। यानी बीजेपी अपना जो वोट है वो अभी तक बचाने में पूरी तरीके से कामयाब है। ठीक है। हालांकि दिल्ली में एक चीज दिखती है कि दिल्ली की जनता जब विश्वास करती है तो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए ही करती है। जैसे शीला दीक्षित को 3 टर्म मिले, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को भी 3 बार मिले, 2 बार वो पूरे 5-5 साल मुख्यमंत्री रहे। और आम आदमी पार्टी के लिए इसलिए अहम है कि यहीं पर सबसे ज्यादा जड़ें हैं उसकी, और यहाँ कमजोर पड़ती है तो फिर जो महत्वाकांक्षाएं वो कमजोर पड़ सकती है। और दिल्ली को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो भले ही अरविंद केजरीवाल को लगातार जीत मिल रही थी, इसके बावजूद भी एमसीडी के अंदर बीजेपी थी। बिल्कुल ठीक है। और उससे पहले भी आप देखेंगे जब शीला दीक्षित की सरकार थी उस वक्त भी बीजेपी लगातार एमसीडी के अंदर जीत दर्ज करने में कामयाब हो रही थी। लेकिन इस बार यह पैटर्न बदला है। विधानसभा के अंदर जहां पर बीजेपी को लीड मिला है और एमसीडी के अंदर बीजेपी का जो वर्चस्व है वो बरकरार यहां पर दिख रहा है। लेकिन दिल्ली की जो जनता है वो बहुत ज्यादा बदलाव के मूड में फिलहाल इस लिहाज से नजर नहीं आ रही है। और अगर पहली परीक्षा की बात की जा रही है तो भले ये कहा जा रहा हो कि एक झटका है ये रेखा गुप्ता के लिए, तो क्या आपको लगता है कि हाँ ये रेखा गुप्ता के लिए एक झटका हो सकता है? आम आदमी पार्टी के लिए क्या जो गुंजाइश है वो ज्यादा दिख रही है और जो उत्साह इस वक्त आम आदमी पार्टी के अंदर नजर आ रहा है, क्या गुंजाइश वो आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली की जनता की जो दरवाजे हैं क्या आपको खुलते हुए दिख रहे हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए अमर उजाला के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।